सदर मोहतरम जनाब जाहिद जाफ़री साहब, जो कि इस वक्त इत्तेफाक से मौजूद नहीं हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे के सदर जनाब अब्बास रज़ा नैयर साहब और दीगर हाज़रीन। जैसा कि आप सभी लोग कुछ गड़बड़ है क्या? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की इस तकरीब का इनेकाद साजिद जलालपुरी की हमदिया नज़मों के मजमूए के सिलसिले में किया गया है। कस्बा जलालपुर इन मानों में इम्तियाज़ी वस्फ़ का हामिल है कि यहाँ कसीर तादाद में शोरा व अदबा और उसे सुखन की आरइश व ज़बाइश में लगे हुए हैं और जलालपुर के अदबी सरमाए को रिच बनाने में हमतन मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में तजम्मुल जलालपुरी जनाब पुरुषोत्तम दास नाचीज़, जनाब जाहिद जाफ़री साहब, वाहिद जलालपुरी साहब, समद एज़दी जलालपुरी साहब, मास्टर अब्दुल कलाम साहब और हमारे छोटे भाई फ़िरोज़ जलालपुरी साहब खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। जलालपुर का अदबी सरमाया ज़्यादातर हमदिया नज़मों, नातों और गज़लों पर मुश्तमिल है। यहाँ के शोरा रिवायती अंदाज़ की शायरी में मशक़ सुखन करते रहे हैं, लेकिन साजिद भाई की शायरी का लेकिन जिद्दत व इनफ़राद बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। इस तनाज़ुर में साजिद भाई की शायरी का मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया है। इससे कबल उनके शायरियों का मजमूआ रंग रंग के शायर छप कर मंजर आम पर आ चुका है। इंशाइया को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और इंशाइया की तारीफ़ डॉक्टर जॉनसन ने इस तरह से की है कि इट इज़ ए लूज शैली ऑफ माइंड। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मशरक़ी ज़हन से इंशाइया कोई ख़ास मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद भी साजिद भाई ने जो इंशाइया तख्लीक़ किए वो जेबी प्रिस्ले, सर चार्ल्स लैम्ब, R.L. स्टीवेंसन और H.P. हर्बर्ट और एक बहुत पुराने इंशाइया नगार फ्रांसिस बेकन वग़ैरह के हम पल्ला हैं। रंग रंग के शायर छप कर मंजर आम पर आया, जिसे अदबी हल्कों में नहायत कदर की निगाह से देखा गया। और अब ये दूसरा मजमूआ जो कि हमदिया नज़मों पर मुश्तमिल है, हमारे हाथों में है। इसमें मौसूफ़ ने सनाए बदाए का इस्तेमाल नहायत खूबी के साथ किया है। शायरी के लिए सनतों के इस्तेमाल का लुज़ूम ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो है लोग आमद और आउर्द में फ़र्क करते हैं, हालांकि आमद और आउर्द में कोई फ़र्क नहीं है। एक्चुअली किसी ने आमद और आउर्द में फ़र्क किसी अपनी किताब में लिख दिया होगा और उसके बाद वो सिलसिला चला आ रहा है। ये असल में एक गलतफ़हमी है कि ये शेर आमद का है, ये शेर आउर्द का है। रोम के बहुत बड़े शायर वर्जिल की किताब एनीड है। एनीड का वो ओरिजिनल नुस्खा जो है आज भी इटली के अजायब खाने में मौजूद है। उसमें एक एक शेर को 4-5 बार काट करके लिखा गया है और लोग कहते हैं कि ये तो आमद का शेर है। नहीं, आमद का शेर नहीं है, बल्कि वो आउर्द का शेर है। लेकिन वर्जिल का इम्तियाज़ी वस्फ़ ये है कि उसने आउर्द के अशार को इस तरह से ढाला है कि जैसे वो आमद के लगते हों। लिहाजा आमद और आउर्द जैसी कोई बात नहीं है। ये मतलब शायर की अपनी सलाहियत पर मुनहसर करता है कि वो किस तरह से मुश्किल से मुश्किल मज़ामीन को जो कि जिसे लोग आउर्द समझते हैं उसको आमद की शक्ल में पेश करे। तो वर्जिल, होमर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे शोरा ने यही किया है कि आउर्द को आमद में बदल दिया है।
अच्छा, और दूसरा ये हमदिया नज़्म पर मुश्तमिल है, हमारे हाथों में है। इसे मौसूफ ने सनाए व बदाएँ का इस्तेमाल नहायत खूबी के साथ किया है। शायरी के लिए सनतों के इस्तेमाल का लज़ूम ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़माने क़दीम से ही इन्हें हुस्न कलाम का ज़ेवर कहा जाता रहा है। अगर कलाम में कोई सनत बेसाख्ता और फितरी अंदाज में आ गई हो तो उससे कलाम की तासीर दो आतिशा हो जाती है। चुनांचे उर्दू फ़ारसी और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी शायरी में भी शोरा ने जा बजा सनतों का इस्तेमाल किया है। यहाँ चंद मिसालें पेश की जाती हैं। पी बी शेली की एक लाइन है कि शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द डॉक्टर्स नाइफ। अब इसमें देखिए सनत तज़ाद या सनत तवाक़ का इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि ये सनत अगर इसमें न बरती गई होती तो शायद वो तासीर कभी न पैदा होती जो कि सनत के इस्तेमाल के बाद पैदा हुई है। और दूसरा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि 10,000 saw I at a glance, मैंने एक निगाह में 10,000 लोगों को देखा। तो ये तो एक तरह का मुबालगा हो गया। इसको इस तरह अगर कहा जाए कि आई सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या और किसी तरह से अदा किया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी तासीर में फ़र्क आ जाएगा। क्या करते हैं, ठीक है। ये लाइन पी बी शेली की है। इसमें सनत तबाक़ का इस्तेमाल किया गया है। पूरी अंग्रेज़ी शायरी में सनत तबाक़ का इससे बेहतर इस्तेमाल मुश्किल से मिलेगा। ख्वाजा हाफिज़ लिखते हैं, बज़ेरे दल्क़ मुलम्मा कमंदहा दारंद, बज़ेरे दल्क़ मुलम्मा कमंदहा दारंद और दराज दस्ती कोता सीना भी। इसमें आप सनत तबाक़ की जलवागरी देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या इससे बेहतर अंदाज़ में ये बात कही जा सकती है। मुझे यकीन है कि शायद नहीं कही जा सकती। दूसरे हाँ, एक सनत तबाक़ की और मिसाल देखें आप। ये जो चश्मे पुराब हैं दोनों, एक खाना ख़राब हैं दोनों, और एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अज़ाब हैं दोनों। इसमें भी आप देखिए कि सनत तबाक़ ने जो है क्या जलवागरी की है और बयान को कितना खूबसूरत बना दिया है। आगे थोड़ा सा और कहना चाहेंगे कि एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन एक ऐसी सनत है जिसमें कि आवाज़ों की तकरार होती है, ठीक है। तो आप देखिए बहाए नीम करिश्मा हज़ार जहाँ तलबंद, बहाए नीम करिश्मा हज़ार जहाँ तलबंद और न्याज़ अहले दिल व नाज़ नाज़नीना भी। उसे क्या है, शुक्रिया न्याज़ अहले दिल और नाज़ नाज़नीना भी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सनतों का मशक़ाना इस्तेमाल कलाम में ज़ोर, कशिश और दिलनशीनी पैदा करने के लिए का ज़बरदस्त वसीला है।